क्योंकि वहां से अपना फिरका जाता है, वहां से अपना झूठ जाता है। अगर मुता के हवाले से शिया कुतुब को हम पढ़ते हैं और शिया के जितने आलम हैं, बाकर मजलसी जैसे लोग, हयातुल कुलूब में पढ़ लो इनका हाल, तौबा तौबा करोगे, कानों को हाथ लगाओगे। कुरान ने एक चीज को सरी तौर पर हराम रसूल ने फरमा दिया है। अब हराम वाली हदीस भी तो उसी मुस्लिम में है। मुस्लिम क्या करे, उसको ऊपर से जो रवायत तवातर से मिली है उसने नकल करनी है, चाहे वो झूठी है चाहे वो सच्ची है, उसने नकल करनी है। लेकिन अगर 1405 नंबर पे गड़ी हुई है, सूर फिरा है, मौत पई है, तो 1406 नंबर पे तेरे प्यो जाना कि जनाब कुरान मजीद ने उसको सरी हराम करार दे दिया और कुरान मजीद ने सूरतुन निकाह अता कर दी। अब तुम्हारे पास मुता का क्या बहाना रह गया? और शर्म आनी चाहिए बंदे को, हराम को हराम कहें तो हलाल को हलाल कहें। कौन सी शरीयत है आपके पास जो हराम को हराम मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कुरान में सूरा निकाह है? आप कुरान में सूरा मुता दिखाए ना मुझे, कहां पर है? ये जब कोई सच बात सुन लेंगे, ये सही मसला सुन लेंगे, ये जनाब नीचे लान तान करनी शुरू कर देंगे, ये गालियां देनी शुरू कर देंगे, क्योंकि ना इनके पास दलाइल होते हैं। झूठा फिरका इन्होंने बाद में बनाया, इनको पता ही नहीं था। अब 61 हिजरी में वाक़या करबला हो रहा है। मैं आपको इसका जो ना हाल सुनाता हूं। 61 हिजरी में वाक़या करबला हो रहा है और ये जो बंदा एक पैदा हुआ, बंदा है जी शेख अबू मुखन्नफ लूत अल याहिया, और वो लिख रहा है जनाब वाक़या करबला। बताएं, अब वहां से उन्होंने मक्तल अल हुसैन उसने किताब लिख दी और वहां से उसने जनाब शुरू कर दिया लिखना, जिसको ये भी पता नहीं है बेचारे को कि वाक़या करबला में कौन कौन लोग शामिल थे। उसने पूरी मक्तल अल हुसैन लिख दी उठाकर, और उसी को इन्होंने अपने आयमा को इन्होंने सब कुछ हुज्जत बना लिया और ये शुरू हो गए। और जाफर कज़्ज़ाब और इमाम जाफर सादक के दरमियान में इनको फर्क इल्म नहीं है, इनकी इतनी जहालत है। और ये सारे मुहद्दिस बने हुए हैं। नीचे जनाब कोई चवल मार रहा होगा, कोई चवल मार रहा होगा, और अपनी जहालत जनाब फेंक के लोगों को बता रहे होंगे कि हम तो नजायज कोई मतलब आलमे दीन बने हुए हैं, तो इन्होंने मता ही करने हैं। अगर ये जायज है तो नाउज़ बिल्लाह आप कहां खड़े हैं, किस गैरत में जी रहे हैं, ये बता दें। जिसको रसूल हराम करार दे दे, जिसको कुरान मजीद ने हराम करार दे दिया, और सूरतुन निकाह है कुरान में, सूरह मता नहीं है। हराम हराम है, वो किसी सूरत में भी है। जब सरई और कतई हदीस मौजूद है तो फिर उससे पहली वाली उठा लिया, बाद वाली को इसको मौत पड़ती है? ये सब इसने ड्रामा लगाया हुआ है, और इसकी इतनी औकात नहीं है इस गधे की कि ये हमारे सामने बैठकर लफ्ज हदीस का मायना कर सके। मैं कानों को हाथ लगा के कहता हूं, मां ने लाल नहीं पैदा किया इनमें जो इस फकीर के आगे आए और इस सैयद को अपना आप बता सके। ये तो अपना मतलब बता वाली बाप कहां से ढूंढेगी अपनी औलाद का? शर्म नहीं आती आप लोगों को? डूब के नहीं मर जाते नाक डूब के आप? हलाल है, अगर हलाल है तो साबित करो ये हलाल है। हराम हराम है, जिसको सरई और कतई नस से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हराम करार दे दिया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने पूरी सूरतुन निकाह देकर एक कानून जो है वो मुसलमानों के लिए बना दिया कि तुम निकाह इस तरह से करोगे। अब उस पर मेरा ख्याल है बात बार बार करना। पुरानी कुछ रवायतें ऐसी मौजूद हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले हुआ करती थी। हुजूर ने इसको सरई और कतई तौर पर सही हदीस से फतह मक्का वाले दिन सब्जा बिन माबद वाली रवायत है, 1406 नंबर रवायत है मुस्लिम शरीफ में, ये जाके पढ़ लें। ये सरी और कतई तौर पर हराम है, गुनाह है, गुनाह अजीम है, और ये ज़ना से भी बुरी चीज है। अल्लाह हमें माफ करे और समझने की तौफीक अता फरमाए। पाकीज़ा सिर्फ निकाह है और निकाह को अल्लाह ने पसंद फरमाया है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए।